नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। आप सभी लोग जानते हैं कि केवीएस की जो वैकेंसी है 2025 में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। केवीएस ने जो अपने नए रिक्रूटमेंट रूल्स जो है जारी करे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं केवीएस टीजीटी में, आज मैं आपको डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे। तो केवीएस के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूं कि केवीएस जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी के अंतर्गत आती थी, लेकिन अब ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अब शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कर्मचारियों की संख्या, जोन और रीजन्स की संख्या यहाँ पर दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो 3 लेवल पर ये वैकेंसीज कंडक्ट कराते हैं टीचिंग पोस्ट के लिए। आपका प्राइमरी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी टीचर और पीजीटी टीचर। तो इस वीडियो में हम टीजीटी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं या एज रिलैक्सेशन है या एज क्राइटेरिया है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं नए रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स केवीएस ने जो है जारी करे हैं, उनके अकॉर्डिंग कौन कौन टीजीटी की परीक्षा दे सकता है, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। तो आइए डिटेल में एक बार मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं वो बता देता हूं। केवीएस टीजीटी में सबसे पहले आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ में। बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और सीटेट का पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर हम डिटेल में जाते हैं कि आपका एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो उसके बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा गाइड यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए, जब हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर जाते हैं, तो आप अगर टीजीटी साइंस के लिए जा रहे हैं, मैथ्स के लिए जा रहे हैं, एसएसटी के लिए जा रहे हैं, तो हर किसी का अपना एक अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि आपने ग्रेजुएशन पे क्या पढ़ा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपने क्या पढ़ा होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लैंग्वेज वाली बात कर लेते हैं कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या टीजीटी टीचर के लिए अगर आप लैंग्वेज पार्ट में अप्लाई करते हैं, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, तो इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट का होना नेसेसरी है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपने कम से कम 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किसी भी एनसीटीई की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, कम से कम 50% अंकों के साथ में इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट। टोटल भी होना चाहिए और कंसर्न सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, इंक्लूडिंग द बीएड कंपोनेंट। तो इंक्लूडिंग द बीएड कंपोनेंट में भी 50% होना चाहिए। दूसरा है या फिर, और लिखा है, और के मतलब या ये होना चाहिए या फिर बैचलर्स होनी चाहिए या ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 50% अंकों के साथ में इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन द एग्रीगेट विद बीएड डिग्री। तो बीएड डिग्री पे भी आपका 50% अंक होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स। 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड अगर आपने कर रखा है, बीएड एमएड जो होता है फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% अंकों के साथ में, तो इसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ में ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई विद दी एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ये आपने कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो और 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन में है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, 55% मार्क्स, इक्विवेलेंट ग्रेड एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो ये भी एक क्राइटेरिया यहाँ पर है। इसके बाद में जो सेकंड क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाई इन द सीटीटी पेपर 2, सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाना यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपका जो और क्या क्या चीजें हैं। पोस्ट वाइज जो लैंग्वेज होती हैं वो किस तरीके से आपकी वेरी करेंगी। अगर पोस्ट वाइज देखा जाए तो टीजीटी हिंदी के लिए आपके पास में स्टडीज हिंदी एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन दी एटलीस्ट 3 ईयर्स और 6 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। यानी कि आपका जो 3 साल का कोर्स होता है उसमें 6 सेमेस्टर्स वगैरह होते हैं, तो आपने एवरी सेमेस्टर में हिंदी को एज अ मेन सब्जेक्ट या फिर एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हो, लेकिन वो पूरे के पूरे 3 साल आपने पढ़ा हो, तो ये ध्यान होना चाहिए। फॉर टीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं तो आपने इंग्लिश को एज अ इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट पढ़ा हो ग्रेजुएशन के 3 वर्ष। ठीक है। टीजीटी संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट। अगर संस्कृत आपके पास में एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर एज अ मेन सब्जेक्ट था 3 साल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन्ड टू बी अंडरगोन अ पर्सन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेल अंडरगो
आफ्टर द अपॉइंटमेंट एज एनसीटी रिकॉग्निशन 6 मंथ स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो ये इसमें एक कंडीशन है आपकी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन अ पर्सन। हुआ क्या था कि पहले प्राइमरी में बीएड वालों को जो है इन्होंने अलाउ कर दिया था, तो उसके बाद में इस बेसिस पे अलाउ किया था कि ये जो है 6 महीने का आपका ब्रिज कोर्स वहां पर जो है करेंगे, तो ये आगे आके आपके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वही चीजें आपकी हैं उसमें, उसके अकॉर्डिंगली है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल, किसी स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये डिजायरेबल है, मतलब ये इसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है। ये हो तो चलेगा, ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ये कंप्यूटर की नॉलेज बेसिकली आप लगा के जाएंगे तो ये इंटरव्यू लेवल पर काफी हेल्प करेगी आपकी। इसी के साथ मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। इसमें आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं तो उसमें क्या क्या होगा? 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने कर रखा हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% अंकों के साथ में, और कंसर्न सब्जेक्ट में भी आपका और एग्रीगेट में भी आपका, साथ में बीएड कंपोनेंट आपका होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो जो कंसर्न सब्जेक्ट है और कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है, सभी में 50% अंक होना जरूरी है, और एग्रीगेट टोटल भी। बीएड डिग्री होनी चाहिए एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किसी यूनिवर्सिटी 50% अंकों के साथ में। 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड एमएड कर रखा है आपने, तो वो भी 50% अंकों के साथ होना चाहिए। 1 साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा है और द रिहेबिलिटेशन काउंसिल आरसीआई विद एटलीस्ट 50% अंकों के साथ, तो ये इसमें जो है आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। इसमें आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए आपका, और इंग्लिश हिंदी में पढ़ाने की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। अब हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल जो आपका क्राइटेरिया है वो क्या है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आप यहां से पढ़िएगा, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजीटी मैथ्स के लिए आपके पास द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के तीनों वर्ष में आपने मैथमेटिक्स को एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मेन सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो। फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर। ठीक है, एनी ऑफ 2 सेमेस्टर, यानी फिजिक्स को कम से कम आपने 1 साल पढ़ा हो। ठीक है, ऑफ द कोर्स। 1 आउट ऑफ द केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट को 1 साल आपने पढ़ रखा हो। ठीक है, मैथ के साथ फिजिक्स होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा बस। द कैंडिडेट हु स्टडीड अंडर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, विद द अबव सब्जेक्ट आर ऑल्सो एलिजिबल टू, ठीक है, कैंडिडेट्स विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। ठीक है, तो जिन्होंने आपका जो है बीएससी ऑनर्स कर रखा है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो वो मैथ्स के लिए एलिजिबल नहीं है यहाँ पर, तो ये याद ध्यान रखिएगा। टीजीटी साइंस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है? कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर। तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट 3 साल आपने पढ़ा हो विद द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 ईयर, जैसे कि एनी 2 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। अभी क्या है देखो, अगर आप बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट था या लाइफ साइंस आपका मेन सब्जेक्ट था, तो सब्सिडरी सब्जेक्ट में आपके पास में केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट बॉटनी था तो आपके पास केमिस्ट्री, जूलॉजी में से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका मेन सब्जेक्ट जूलॉजी था तो केमिस्ट्री और बॉटनी में से ये सब्जेक्ट आपके पास सब्सिडरी सब्जेक्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो ये बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है ना, 2 इस सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए यहाँ पर। चलिएगा, टीजीटी सोशल साइंस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के 3 साल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हो, और बाकी कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस हो तो चल जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये है द कैंडिडेट हु स्टडीड द अंडर चॉइस बेस्ड सिस्टम ऑल्सो विद अबव सब्जेक्ट और ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, डिजायरेबल नॉलेज है यहाँ पर, एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग का इन ए स्कूल, और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की आपके पास में। ठीक है, तो ये मेन चीज है इसमें। अब ये आपके पास आर्ट एजुकेशन का है, जिसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% अंकों के साथ में,
और साथ के साथ बीएड डिग्री या 50% अंकों के साथ में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें बोला गया था द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द ड्राइंग एंड पेंटिंग एज अ मेन सब्जेक्ट इन ऑल द ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के सभी वर्षों में ये मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। डिजायरेबल इसमें है वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपकी भाई ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं इसमें। जिसमें अगर मैं बात करता हूं वर्क एक्सपीरियंस की, तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। बीएड डिग्री होनी चाहिए 50% कम से कम अंकों के साथ। इंग्लिश हिंदी में पढ़ाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। इनके लिए सीटेट कंपलसरी नहीं है, इनके लिए सीटेट नहीं मांगा गया है। 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज वर्कशॉप और इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है। इनमें सीटेट नहीं मांगा गया है। इसेंशियल है पी&HE में आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, जैसे कि बैचलर्स डिग्री इन द फिजिकल एजुकेशन, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड द स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय एनसीटी विद द 50% अंक, और ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बीपीएड आपने कर रखा हो किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा 50% अंकों के साथ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो डिजायरेबल है रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम, ठीक है। तो किसी गेम में आपने जो है नेशनल या स्पोर्ट्स लेवल पर खेला हो। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेज में। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए स्कूल, डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसमें एज लिमिट जो है वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स है, 35 साल से ज्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन है SC ST OBC का, वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलता है। जैसे SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो भाई ये था आपका पूरा स्ट्रक्चर आज के सेशन में। तो आई होप आपके जो मोस्ट ऑफ द डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर मेरा नंबर है कोर्स से रिलेटेड क्वेरी के लिए। आप कोर्स चाहते हैं, कोर्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय, जय हिंद।